नमस्कार दोस्तों, अगर सही मायने में आप देश की परवाह करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन सरकारें शायद जानबूझकर अनदेखा कर रही है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। और आज का सवाल है, क्या मोदी सरकार इस संकट से लड़ रही है? भारत ने पेरिस समझौते 2015 में वादा किया था 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों को जीडीपी के अनुपात में 33 से 35% तक कम करेंगे। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनाएंगे। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। और सरकार कहती है 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, यानी कि आज से करीब 45 साल बाद। दोस्तों, सवाल यह है कि 2070 तक क्या बचेगा? जब पहाड़ों पर बर्फ नहीं बचेंगी, जब खेतों में पानी नहीं बचेगा, सब बंजर हो जाएगा, जब हवा में जहर घुल जाएगा, तब ये नेट जीरो किसके लिए होगा? सच तो ये है कि हम वादों में जीने लगे हैं, लेकिन धरती वादों से नहीं, ध्यान और समझ से बचेगी। 2070 बहुत दूर है, लेकिन जो आग आज लगी है उसे आज ही बुझाना होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में हजारों हेक्टेयर जंगल काट दिए गए हैं, वो भी कभी हसदेव में तो कभी टाइगर रिजर्व में। लेकिन कोई कुछ बोले तो उसे देश का विरोधी घोषित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को छोटा अमेज़न कहा जाता है। यहाँ 1.7 लाख एकड़ से भी ज्यादा घना जंगल है और यहाँ हजारों आदिवासी भी रहते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2020 में यहाँ कोल माइनिंग के लिए मंजूरी दी गई। 20 कोल ब्लॉक खोले गए, जिनमें से कई अडानी ग्रुप को दिए गए। हजारों पेड़ों को काटा गया, वो भी बिना स्थानीय जन सुनवाई के। सरकार ने कहा ये विकास है, पर जरा सोचिए, जंगल कटे, लाखों जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई, आदिवासी उजड़ गए और सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया। ये कौन सा विकास है भाई? अब बात करते हैं उत्तराखंड के कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व की। 2022 में पखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए 6421 पेड़ काटे गए। खुद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट में बताया सफारी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। सरकार कहती है फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ रहा है, ये सिर्फ कागज पर बढ़ रहा है, सैटेलाइट पर घट रहा है। प्लांटेशन और असली जंगल में फर्क समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जंगल केवल पेड़ नहीं होते, वो कार्बन सोखते हैं, बारिश लाते हैं, लाखों जीवों और आदिवासियों का घर होते हैं। और जब इन्हें काटा जाता है तो हमें गर्मी, बाढ़, सूखा सबका सामना करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप विकास का पोस्टर देखें तो सवाल करिए, विकास किसका और विनाश किसका? जलवायु पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि मीथेन का भी बड़ा असर है। मीथेन ऐसी गैस है कि 20 साल के स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा वार्मिंग करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पशुपालन और मांस उत्पादन। FAO के अनुसार मांस और डेयरी उद्योग 14.5% धरती को बर्बाद करने का कारण है। और दोस्तों, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई डिबेट किया है? रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1% सबसे अमीर लोग दुनिया के 15% से ज्यादा कार्बन का जिम्मेदार है। हम पर्यावरण को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन जिन्हें हम पूछते हैं वो हर दिन आसमान में 3 बार उड़ते हैं प्राइवेट जेट से। क्या आपको पता है एक एरोप्लेन मुंबई से दुबई का एक चक्कर काटने में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और आम आदमी एक साल में मुश्किल से 2 टन कार्बन छोड़ता है। सवाल यह है कि दोस्तों, सरकार ने इन सेलिब्रिटी को कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट क्यों नहीं मांग रही? भारत की जनसंख्या 2023 में चीन को पीछे छोड़ चुकी है। 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग 366 गीगावाट बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 243 गीगावाट से काफी अधिक है दोस्तों। इसका मतलब है ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा घर, ज्यादा AC, ज्यादा प्लास्टिक और अंत में ज्यादा प्रदूषण। जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रही और सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस विकास की बात हो रही है? जहां स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं, हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, हमारी प्राकृतिक हवा गंदी हो रही है और कैंसर जैसी बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है। सिर्फ पेट भरना विकास नहीं होता, चेतना देना जरूरी होता है। लेकिन सरकारों को डर है कि अगर जनता जाग गई तो सवाल पूछेंगी, और अगर सवाल आए तो सत्ता हिलती है। इसलिए जनसंख्या पर चुप्पी है और प्रचार में शोर है। पृथ्वी को अगर बचाना है तो हमें एकजुट होकर ही कुछ करना होगा। मेरे हिसाब से यही धर्म है, यही विज्ञान है, यही क्रांति है।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने पृथ्वी को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। जय हिंद दोस्तों।